साथियों नमस्कार। निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार रिकॉर्ड बजट पेश किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 12 लाख तक के इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और 75,000 रुपए का ऊपर का डिडक्शन और मिल जाएगा आप लोगों को, अर्थात 12.75 लाख रुपए पर कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे प्यारे मित्रों को इस बात का कंफ्यूजन था कि क्या 0.4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि रिजीम तो बताया गया, स्लैब तो बताई गई है। अगर हम वर्तमान में टैक्स स्लैब्स की बात करें तो जो पुरानी दर थी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन वर्तमान में 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 3 लाख से 7 लाख तक पिछले बार 5% था और इस बार दिया गया है 4 से 8 लाख रुपए तक 5%। पहले 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10% था, तो इस बार 8 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में 10% है। 10 लाख रुपए से 12 लाख तक पहले 15% था, तो इस बार 12 से 16 लाख रुपए तक 15% दिया गया है। 12 लाख से 15 लाख तक पहले 20% था, तो इस बार 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20% है। 15 लाख से ऊपर पहले दिया गया था 30%। पहले 6 टैक्स स्लैब थी, पिछले वाले बजट की बात करें तो 6 टैक्स स्लैब थी, लेकिन इस बार 7 टैक्स स्लैब हैं। 24 लाख से ज्यादा के लोगों के लिए भी एक टैक्स स्लैब बनाई गई है जिसमें कि 30% टैक्स लगेगा। अब इस टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें नए स्लैब्स की, क्योंकि पुराना हो गया पुराना, उसको तो छोड़िए। अब बात करें, कई लोगों को यह डाउट है कि 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5 लाख लगेगा, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10% लगेगा, और 12 लाख से 16 लाख तक 15% लगेगा, 16 लाख से 20 लाख तक 20% लगेगा, और 20 लाख से 24 लाख तक 25% लगेगा। 24 लाख रुपए से ज्यादा आप कमाओगे तो उस पर 30% लगेगा। जानते हैं आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा में। प्यारे साथियों, मान के चलिए, माना कमल की आय, कमल की आय 13 लाख रुपए है। कितनी बेटा? 13 लाख रुपए। क्योंकि ये मैंने एक इनकम बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को मान रखी है। अब इसमें आप देखिए, 0 से 4 मानिए एक, दूसरा मानिए 4 से 8 लाख, तीसरा मानिए 8 से 12 लाख, और एक मान लीजिए आप 12 से 16 लाख। ये मैंने 4 आप लोगों के सामने इसके रुपया के पैकेज को तोड़ के रख दिया। यहां पर तो कोई टैक्स है नहीं, यहां पर कोई टैक्स है नहीं। अगर भाई साहब 13 लाख कमाते हैं तो 4 से 8 लाख के बीच की इनकम पर कितना रुपया लगेगा? 5%, केवल 5%। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए की सीमा पर कितना लगेगा? 10%। कितना? 10%। और अगर हम बात करें कि 12 लाख से 16 लाख पर कितना लगेगा, क्योंकि वो 13 लाख कमाते हैं, तो प्लस में कितना आ रहा है? 1 लाख रुपया। 75,000 रुपए को उन्होंने पहले से ही डिडक्ट कर रखा है कि 75,000 रुपया, 12.75 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो 25,000 रुपया बचे, माइनस 75,000 कर दो। 25,000 रुपए पर टैक्स लगेगा, और कितना लगेगा वो आप लोगों को बताना है। 15% लगेगा, पर 15% लगेगा, तो इस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि टैक्स किस प्रकार से लगेगा। मान के चलिए 13 लाख रुपए है किसी की। इसी प्रकार से अगर मैं बताऊं आपको कि किसी की इनकम 20 लाख रुपए है, मान लो 20 लाख है, 20 लाख रुपए है किसी की इनकम, तो देखो दोस्त, ऐसा नहीं होगा कि आप 12 लाख से ऊपर 8 लाख पर आप दे दोगे कि चलो हम 15-20% टैक्स दे देते। इसको तोड़ लो, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 16 से 20। ये इतने में बैरी कर रहा है ना आपका इनकम, इतने में बैरी कर रहा है ना आपका इनकम। अगर इतने में बैरी कर रहा है तो उसको देख लो, यहां पर 0 टैक्स, कितना? 0। इसके बाद 5%, 4 से 8 पर 5%। आपकी इनकम 8 से 12 है तो 10%, और यहां पर 12 से 16 है तो यहां पर हो गया आपका 15%,
और 16 से 20 के बीच की जो 4 लाख रुपए की इनकम है, इस पर लगेगा कितना? 20%। इसमें कौन सा गणित था? इसमें कौन सा गणित था? इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं साल में, तो इस हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा। 12.75 लाख रुपए एक साल में कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बताओ, टैक्स आसान भाषा में समझ में आया या नहीं? 7 स्लैब घोषित की गई है, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। इस बार आसान भाषा में आपको समझा दिया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए तत्काल चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।